नित नूतन द्विज सहस सत बरेहु सहित परिवार। मैं तुमरे संकल्प लगी दिन्हि करबी जेवनार 168 नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंबसहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारा संकल्प की कार अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया। यही विधि भूप कष्ट अति थोरे होए सकल विप्र बस तोरे करें विप्र होम मखसेवा। तेहिन प्रसंग सहजहिन बस देवाहे राजन। इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हव यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग संबंध से देवता भी सहज ही वश में हो जाएंगे। और एक तो ही कहू लखाऊं मैं यही बेश न आवकाऊं। तुम्हारे उपरोहित कहूराया हरि आनब मैं करी निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूं कि मैं इस रूप में कभी न आऊंगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा तपबल ते ही करी आप समाना। रखियो ये बरश परवाना में धरी तासु बेशु सुनु राजा। सब विधि तोर सवारब काजा तब के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। गए निसी बहुत सयन अब कीजे मोही तो ही भूप भेंट दिन तीजे मैं तपबल तो ही तुरक समेता। पहुँचहु सोवत ही निकेता। है राजन रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तब के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही में घर पहुंचा दूंगा। मैं आउब सोई बेशु धारी पहचाने हूँ तब मोही। जब एकांत बोली सब कथा सुनावू तो ही मैं वही पुरोहित का वेश धरकर आऊंगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा तब तुम मुझे पहचान लेना। सयन कीन्ह नृप आयसु मानी। आसन जाय बैठ छलज्ञानी श्रमित भूप निद्रा अति आई। सो किमी सोव सोच अधिकाई राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता। उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। कालकेतु निसिचरते हैं आवा। जही सूकर होड़ नृप ही भुलावा परम मित्र तापस नृप करा। जाने सो अति कपट घनेरा। उस समय वहां कालकेतु राक्षस आया जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह उपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। तेही के सत सुत अरु 10 भाई। खल अति अजय देव दुखदाई प्रथम ही भूप समर सब मारे। विप्र संत सुर देखी दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। तेहिन खल पाछिल बैरु संभारा। तापस नृप मिली मंत्र बिचारा। जेहिन रिपु 6 सोई रचेन ही उपाऊ। भावी बस न जान कछुराऊ। उस दुष्ट ने पिछला वैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावीवश राजा प्रताप भानु कुछ भी न समझ सका। रिपु तेजसी अकेल अपी लघु करी गनिय न ताहु। अजो देत दुख रवि ससी ही सिर अवशेषित राहु। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुहक देता है। तापस नृप निज सखी निहारी। हर्षि मिलेउ उठी भयो सुखारी। मित्रा ही कही सब कथा सुनाई। जातुधान बोला सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, अब साधेव रिपु सुनहु नरेसा। जो तुम्ह कीन्ह मोर उपदेसा। परिहरी सोच रहु तुम्ह सोई। बिनु औषध बियाधि विधि खोई। है राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू कर ही लिया, समझो। तुम अब चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। 2 कुल सहित रिपु मूल बहाई। चौथा तापस नृप ही दिन मिलब में आई बहुत परितोषी। चला महाकपटी अतिरोषी। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बहाकर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। भानुप्रताप ही बाजी समेता पहुँचाए सी छन माझ निकेता। नृप ही नारी पहिन शयन कराई।
हयग्रीहम बांधेसी बाजी बनाई उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। राजा के उपरोहित ही हरी ले गयो बहोरी, ले राखेस गिरी खोह महुआ माया करी मती भोरी। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसे उसने पहाड़ की खोह में ला रखा। आपू बिरची उपरोहित रूपा, परेउ जाए तेही सेज अनुपा जागेउ नृप अनभय बिहाना। देखी भवन अति अचरजु माना, वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सबेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मुनि महिमा मन महुआ अनुमानी, उठेउ गवहीं जेहिन जान नरानी। कानन गयो बाज चौड़ी तेहीं, पूर्व नर नारी न जानेउ के ही। मन में मुनि की ग्लोरी का बजट बनाकर धीरे धीरे उठाएं, जिसमें रानी न जान पावे। फिर उसी घोड़े पर सवार वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना गए जाम जुग भूपति आवा। घर घर उत्सव बास बधावा, उपरोहित ही देख जब राजा। चकित बिलोक सुमिरी सोई काजा, दो पहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा। जुगसम नृप ही गए दिन तीनी, कपटी मुनि पद रह मती लीनी। समय जानी उपरोहित आवा, नृप ही मते सब कही समुझावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते, उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझाकर कह दिए। नृप हर्षेउ पहिचानी, गुरु भ्रम बस रहा नचे। बरे तुरत सत सहस बर विप्र कुटुंब समेत। संकेतक अनुसार गुरु को उस रूप में पहचानकर राजा प्रसन्न हुआ। भ्रमवश उसे चेतना कि यह तापस मुनि है या कालकेतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंबसहित निमंत्रण दे दिया। उपरोहित मायामय जेवनार बनाई, छरसचारी विधि जसी श्रुति गाई तेहिन कीन्ही रसोई। व्यंजन बहु गनी सकई, न कोई पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन जैसा कि वेदों में वर्णन है बनाए। उसने माया में रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। विध मृगंश कर आमिष रांधा, तेही महुआ विप्र मासु खल सांधा। खाना कहूँ सब विप्र बोला, पद पखारी सादर स्थिते। कई प्रकार के सेवकों ने मांस खाया और उसमें दुष्ट ब्राह्मणों का मांस मिला। ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदरहित स्थित्या परुसन जभी लाग महिपाला। भय आकाशबानी तेही काला, विप्रवृंद उठी उठी गृह जाहूं। है बड़ी हानि अन्न जनी खाहूं। ज्यों ही राजा परोसने लगा उसी काल के तुकृत आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठ उठकर अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाओ। इसके खाने में बड़ी हानि है। भयो रसोई भूसुर मासू, सब द्विज उठे मानी। बिस्वासु भूप बिकल मती मोहर भुलानी। भावी बस न आव मुख बानी, रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहारवश उसके मुंह से एक बात भी न निकली। बोले विप्र सकोप तब नहीं कछु कीन्ह विचार। जाए निसाचर होहु नृप मूढ़ सहित परिवार। ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे, उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू बाकर परिवार सहित राक्षस हो। छत्रबंधु तय विप्र ईश्वर राखा धर्म बोलाई। घाला लिए सहित समुदाय हमारा, जैसी तय समेत परिवारा।